हेलो। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 का एक टॉपिक जो कि है पैरेलल लाइंस। पहले इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि पैरेलल लाइंस होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उससे हम पैरेलल लाइन समझने से पहले हम ये समझेंगे कि लाइंस क्या होते हैं। जैसे आपका लाइंस क्या होते हैं कि अगर हम एक कंटिन्यूअस ऑफ डॉट्स को मिलाएं तो वो हमारे लिए एक लाइन बनता है। यानी बहुत सारे अगर डॉट्स को एक साथ हम लगातार मिला दें तो ये हमारे लिए लाइंस बनता है। ठीक है, लाइंस का कुछ प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसमें सिर्फ जो है इट हैज़ ओनली लेंथ। इसमें क्या होता है, ओनली लेंथ होता है। इसमें आपका ब्रेथ या थिकनेस जो है आपका नहीं होता है। इट हैज़ नो ब्रेथ। ओके, इसमें ब्रेथ नहीं होता है और नो थिकनेस, नो थिकनेस। ठीक है, लाइन जो है आपका टू टाइप्स का हो सकता है। ये आपका टू टाइप का हो सकता है। एक होगा आपका कर्व्ड लाइन, ठीक है, और दूसरा होगा आपका स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट। ठीक है, ये दो लाइन होगा। दोनों में सिंपल अंतर है कि अगर हम कोई भी लाइन को अगर हम जिगजैग मोशन में अगर हम खींचे, यानी बहुत सारे डॉट्स को अगर हम जिगजैग मोशन में मिलाएं तो वो हमारे लिए कर्व लाइन बनता है। ये लेकिन वही बहुत सारे डॉट्स को अगर हम स्ट्रेट मिला दें तो ये मेरे लिए स्ट्रेट लाइन बनता है। लाइन का कोई भी स्टार्ट पॉइंट, इसमें आपका नो स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, इसमें आपका कोई भी स्टार्ट पॉइंट नहीं होता है और नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट। मतलब क्या कि लाइन को हम दोनों ओर, लाइन के दोनों ओर हम लोग कंटिन्यूअसली इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे हम दें तो इसका मतलब ये है कि इसको हम दोनों ओर जो है कंटिन्यूअसली एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का क्या होता है, लाइन सेगमेंट ये क्या होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइन जिसका कोई भी फिक्स लेंथ होगा। लाइन का जो यूनिट है वो आपका ऐसा यूनिट जो है आपका सेंटीमीटर है। ठीक है, और मीटर है, सॉरी, इसका ऐसा यूनिट जो है वो मीटर है। ठीक है, लेकिन जनरली जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं आपका उसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ भी लेकर के हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट का हमारे पास एक फिक्स लेंथ होता है। जैसे अगर हम कोई एक लेंथ खींचते हैं तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि ये लाइन नहीं है बल्कि एक लाइन सेगमेंट है। लेकिन कॉमनली यूज करते समय हम लोग इसको लाइन ही पढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट नहीं पढ़ेंगे। आपको लिखा रहेगा कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि हम लाइन सेगमेंट खींच रहे हैं बट हम लोग उसको लाइन ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग समझें कि लाइन क्या होता है। इसमें आपका सिर्फ लेंथ होता है, ब्रेथ नहीं होता है, थिकनेस नहीं होगा, कोई भी आपका स्टार्ट पॉइंट नहीं होगा, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। लाइन सेगमेंट का एक स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट फिक्स होता है। लाइन सेगमेंट में अगर हम बात करेंगे तो इट हैज़, ठीक है, स्टार्ट, इट हैज़ स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। ओके, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी इसमें आपका स्टार्ट पॉइंट भी होगा और एंड पॉइंट भी होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने लाइंस खींचा। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के बीच में कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। जैसे हमने अभी बताया कि जो डिस्टेंस है वो लाइन सेगमेंट होता है, तो हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो अगर हम किसी भी प्लेन में, प्लेन का मतलब कि कोई भी हमारा वर्किंग एरिया जिसको हम लोग कह सकते हैं, किसी भी प्लेन में अगर हम लोग दो लाइन खींचें, दैट इज दिस इज हमारा लाइन एल, इस लाइन को हम लोग स्मॉल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं, दैट इज एल एम एन ओ पी क्यू, कुछ से भी डिनोट कर सकते हैं। सपोज इस ये हमने एक लाइन खींचा, इसको हमने एल नाम दिया, एक और लाइन खींचा जिसको हमने एम नाम दिया। अब दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा। यानी अगर किसी भी पोजीशन में दो लाइंस के बीच में हमारे पास किसी भी पोजीशन में अगर डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल हो तो वो हमारे लिए लाइन होता है। जैसे अगर यहाँ है, इस दोनों के बीच में अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और इस दोनों के बीच में अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं
कि यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर है दोनों के बीच में डिस्टेंस, और यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो ये मेरे लिए पैरेलल लाइंस है। दिस इज आवर पैरेलल लाइंस। यानी अगर हमको बोलना है तो हम लोग याद कर सकते हैं कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस इज ऑलवेज इक्वल देन दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ठीक है, यानी इसको अगर हम यहाँ नहीं, इसको किसी भी पॉइंट से अगर हम खींचते चले जाएं, ठीक है, तो हमारा ये दोनों के बीच में ऑलवेज जो डिस्टेंस होगा वो हमारा 2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, दिस इज आवर पैरेलल लाइंस। ओके, ये हम लोगों ने समझा पैरेलल लाइंस के बारे में। अब लोग हम लोग यहाँ पे कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि जैसे हमारे पास 2 लाइंस है, दैट इज ये। ठीक है, इसको अगर कोई दूसरी लाइन हमको किसी भी पॉइंट पे कट करते हुए खींची जा रही है, ठीक है, तो ये जो लाइंस होती है, अगर मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट लाइन है दैट इज एल और एक दूसरी लाइन दैट इज एम, इसको किसी भी पॉइंट, ये हमारी पॉइंट लेते हैं, किसी भी पॉइंट पे कट करती है, तो ये जो लाइन है ये हमारा इंटरसेक्टिंग कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। बाइसेक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है दैट इज लाइन सेगमेंट है दैट इज 8 सेंटीमीटर का, और एक कोई दूसरा लाइन जो कि किसी भी पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, और जब कट करने के बाद हमारे पास ये लाइन है, ये लाइन को जब हम लाइन सेगमेंट लिखते हैं तो हम लोग 2 पॉइंट से डिनोट करते हैं दैट इज ए बी। अगर इधर भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर और इधर भी 4 सेंटीमीटर, यानी कोई दूसरा लाइन अगर इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो प्रत्येक पार्ट जो है वो इक्वल हो जाता है, और इस केस में ये जो लाइन होता है दैट इज बाइसेक्टिंग लाइन। बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इंटरसेक्ट का मतलब हो गया कि किसी भी पॉइंट पर वो कट कर सकती है जहाँ पे कोई भी डिस्टेंस फिक्स नहीं होता है, और बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट, इस दोनों में हमें कन्फ्यूजन होती है, तो इस वर्ड को याद रखेंगे, इंटरसेक्ट क्या होता है और बाइसेक्ट क्या होता है। तो दिस इज आवर इंटरसेक्टिंग एंड बाइसेक्टिंग। ठीक है, ये था हमारा इंटरसेक्टिंग और बाइसेक्टिंग। अब हम लोग कुछ और इसके नेक्स्ट जो हमें इस चैप्टर में आपको पढ़ना है दैट इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, आपका ट्रांसवर्सल, जिसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, उसको ट्रांसवर्सल भी बोला जाता है। जैसे हमारे पास अगर 2 लाइन है दैट इज एल एंड एम, और इसको एक दूसरी लाइन जो कि खींची जाती है दैट इज हमारे पास पी। ठीक है, तो ये जो पी लाइन है इस एल को भी किसी पॉइंट पे कट कर रही है और एम को भी कट कर रही है किसी भी पॉइंट पे। तो ये जो हमारे पास अनदर लाइन है, इफ इन अनदर लाइन intersect these 2 lines at some points, okay, then these line are called what? Transversal. This line क्या कहलाएगा हमारे पास? ट्रांसवर्सल कहलाएगा, यानी वैसा लाइन जो इस दोनों लाइन को कट करती है किसी भी पॉइंट से। अगर ये जो पॉइंट है इसको हम लोग एम, है ना, इस पॉइंट को हमने एम, यहाँ पे एम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम पी और यहाँ पे हमने क्यू नाम दिया। ठीक है, तो इस केसेस में हमारे पास 8 एंगल्स बनता है, यानी 2 लाइन जब रहती है उस पर जब एक अनदर एक लाइन कट करती है इस 2 लाइन को, तो हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं। ठीक है, इसी 8 एंगल्स का हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल्स और यहाँ पे एंगल्स। अगर एंगल्स का डेफिनेशन नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूँ एंगल क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग ने अभी बता रहा था कि अगर एंगल क्या होता है, कि अगर किसी भी पॉइंट से, इफ़ दिस इज अ पॉइंट, इस पॉइंट से अगर 2 रेज निकल रही है तो इस 2 रेज के बीच का जो हमारे पास एरिया होता है, फिगर होता है,
suppose this is our point, that is O, and this is our first ray, that is A, and this is second ray B. ठीक है, तो इसके बीच में हमारे पास एंगल्स बनता है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब एंगल्स का मेजर होता है तो ऑलवेज आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होता है। आपका पॉजिटिव एंगल्स जो भी बनता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये देखिए आपका घड़ी का सुई ये चलता है तो ये जो है आपका क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज में आपका नेगेटिव होता है, जबकि अगर एंटी क्लॉकवाइज में इसका बनता है, ये देख रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसी केसेस में आपका ऑलवेज एंगल का मेजरमेंट होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज हम लेते हैं तो वो आपका नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन अभी उतना आपको डिटेल्स में नहीं जानना है, सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आपका अगर किसी भी पॉइंट से अगर दो रेज निकल रही है, दैट इज़ ओ सी और ओ डी, तो इस दोनों के फिगर में यानी ओ डी जहाँ से स्टार्ट किया और इससे बढ़ते बढ़ते एक अनदर रेज हमारे पास आई, तो दोनों के बीच में जो हमारे पास कुछ फिगर बना, दैट इज़ एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर इसको हमने रे मानते हैं तो यहाँ पर भी आपका एक ये रे है, एक ये रे है, एक ये रे है, एक ये रे है। यहाँ पर भी आपका 4 एंगल बन रहा है, दैट इज़ एंगल 1 2 3 एंगल 4। इसको हम लोग कुछ नाम डाल देते हैं, यहाँ पे हम 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और 8। यानी दो हमारे पास अगर पैरेलल लाइन है और इसको एक अनदर लाइन दैट इज़ ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट कर रही है तो हमारे पास 8 एंगल बनता है। और इसी 8 एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस 8 एंगल जो बनता है उसका रिलेशन क्या क्या है। देखिए सबसे पहला होता है हमारे पास वर्टिकली, फर्स्ट जो है हमारे पास होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी अगर हमारे पास एक ये एंगल है, एक लाइन है हमारे पास L और एक लाइन है L, तो ये हमारे पास वर्टेक्स का लगेगा। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास L लाइन है और मेरे पास P लाइन है, तो एंगल पॉइंट P जो है दिस इज वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स से ही हमारा प्रत्येक जो रे है वो निकलता है। यानी जिस पॉइंट से रे निकलता है उस पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस वर्टेक्स से आप देखेंगे यहाँ पे अगर ये वर्टेक्स है तो इसके अपोजिट में यानी एंगल 1 और एंगल 3। ठीक है, यहाँ पर अगर हम अलग ले लेते हैं दैट इज एंगल, यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 3, तो एंगल 1 और एंगल 3 जो है ये हमारा इक्वल होगा, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी एक वर्टेक्स के दोनों ओर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा और ये इक्वल होता है। ठीक है, फिर एंगल यहाँ पे देखिए एंगल 2 और एंगल 4 यहाँ पे हमने लेते हैं, दैट इज एंगल 2 और यहाँ पे एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इसी ढंग से आप यहाँ देखेंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। तो ये जो 4 है ये 4 पेयर में आ गए। ये देखिए ये 4 पेयर है, दैट इज फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर और फोर्थ पेयर। यानी 4 पेयर जो है अगर 2 पैरेलल लाइंस है उसको अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तब मेरा 4 पेयर का वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, दैट इज आवर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो पहली बात हमें ये समझना था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं और वो कौन कौन होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब हो गया कि अगर किसी भी लाइन के है ना रिलेशन समझ सकते हैं या पोजीशन हम समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास L लाइन है, इस L लाइन के ऊपर में हमारे पास एंगल 1 बन रहा है, इस यहाँ पे M है, इसके ऊपर में एंगल 5 बन रहा है, तो ये हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखिए इस लाइन के नीचे हमारे पास एंगल 4 है, तो यहाँ पर भी M के ये जो हमारे M लाइन है इसके नीचे 8 है। इसी ढंग से आपका एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। तो ये था हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये भी हमारा इक्वल होता है। तीसरा होता है हमारा
अल्टरनेट। जब अल्टरनेट हम करेंगे, अल्टरनेट का मतलब कि अगर कोई भी हमारा ये जो हम ट्रांसवर्सल है तो एक एंगल जो होगा ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड होगा, एक एंगल जो होगा ट्रांसवर्सल के राइट साइड होगा, और उसमें भी सेम जो हमारा पैरेलल लाइन्स है उसका नहीं। जबकि जैसे हमारे पास एंगल 5 और एंगल 3, यहाँ पे 5 और 3 क्या देख रहे हैं, एक हमारा एम लाइन पे एंगल 5 बन रहा है और एंगल 3 जो है वो किस पे बन रहा है, एल पे। लेकिन एम जो है उसके राइट साइड में एंगल 5 बन रहा है और यहाँ पे जो पी है उसके लेफ्ट साइड में एंगल 3 बन रहा है। तो ये होता है अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट होता है हमारे पास एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर, दो होते हैं। जब अल्टरनेट हम करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो होंगे, एक होगा इंटीरियर, ठीक है, एक होता है एक्सटीरियर। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर में क्या होगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, ये अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4, ये हो गए एक्सटीरियर। ठीक है, उसी ढंग से आपका एंगल 2 इक्वल टू एक्सटीरियर में जब आएंगे तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल लाइंस में ये 3 है वर्टिकली, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद होता है हमारा को इंटीरियर, एक होता है हमारे पास को इंटीरियर। ठीक है, को इंटीरियर क्या होता है, जैसे यहाँ पे एंगल 4 है और एंगल 5 है और यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 6, इसको इंटीरियर यानी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, यानी एंगल क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और को इंटीरियर एंगल। अब आप इस प्रॉपर्टीज़ को पूरे तरह से ध्यान में रखेंगे कि कैसे होता है, तो आपका लाइंस और एंगल्स जो है पूरा चैप्टर और पैरेलल लाइन जो है पूरा बन जाएगा। इस बात को ज़रूर ध्यान रखेंगे, इसको याद नहीं रखेंगे, और ये इसी बेस्ड पे आपको आगे जाकर के 9th में भी आपको सेम चीज़ पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग क्लास 8 के लिए सारा चीज़ ले रहे हैं, तो ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट। तो आप भी के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ और इसके बेस्ड पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसको वीडियो को पूरा देखिए एंड इस पे जो भी क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस